हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं, जो अच्छी हों या बुरी हों, हमारे लिए सीख बनकर आती हैं। ये हमारे जीवन में क्रांति लाती हैं। ये अनायास या अकारण ही नहीं घटती, लेकिन उनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है और उसका छाप हमारे जीवन में पड़ता है। अगर जीवन में धैर्यशाली बनना है, जीवन में साहसी बनना है और सहनशीलता का पाठ पढ़ना है, तो हमें हमारे जीवन में घटने वाली रोज की घटनाओं को गहराई से देखना है, सीखना है। ये हमारे लिए जीवंत और ऑनलाइन क्लास की तरह है। अगर हमें तैरना सीखना हो तो हम करेस्पॉन्डेंस तैरना नहीं सीख सकते। हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा और किनारे से तैरना सीखना होगा, जिससे हम धीरे धीरे अनुभव पाते जाएं और एक दिन गहरे पानी में गोता लगा सकें। तीसरा सामान्य सप्ताह 27 जनवरी 2023 शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से 39 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। आज का पहला पाठ कहता है कि जीवन में घटने वाली दुखदाई और कष्टपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं हैं। वे हमारे लिए एक शिक्षक की तरह, गुरु की तरह हैं, जो हमारे लिए हमारे जीवन के अध्याय हैं, सीखने के क्षण हैं। जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन चुनौतीपूर्ण है और अलग अलग स्तर पर हर किसी के लिए। इसलिए हमें जीवन में प्रार्थना को हथियार बनाने की जरूरत है। प्रार्थना यानी जीवन में तप की जरूरत, त्याग की जरूरत और ध्यान की जरूरत, जिसके सहारे से हमारी चेतना और हमारी बोध बढ़ती है और निखरती है। हमें जरूरत है कि हम खुद को मजबूत करें, मन को मजबूत करें और शक्तिशाली बनाएं। दुख में हमारा मन और हमारा जीवन वास्तव में मजबूत बनता है। आज के सुसमाचार में ईसा लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। दृष्टांत का उपयोग सत्य को प्रकट करने के लिए, सत्य को निरूपित करने के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, उसी तरह से सत्य को भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन सत्य को दिया नहीं जा सकता। अनुभव करना सहज है, पर अनुभव को बांटना कठिन है। इसीलिए दृष्टांत का प्रयोग होता है। दृष्टांत एक छोटी कहानी, और इस कहानी में कहानी के खत्म होते ही, दृष्टि के अंत होते ही उसका अर्थ शुरू होता है। जैसे कबीर कहते हैं, गूंगे केरी साकरा खाए और मुस्काए। गूंगे से अगर पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद क्या है, तो बोल नहीं सकता, वो मुस्कुराता है। सत्य अकथ कहानी है, कुछ भी कहना अपूर्ण और अधूरा मालूम पड़ता है। सत्य अनिर्वचनीय है, वचनों में बांधना मुश्किल है। वचन खाली पड़ते हैं, थोथे पड़ते हैं, अर्थहीन मालूम होते हैं। इसलिए दृष्टांत एक सबसे सहज, सरल और सर्वोत्तम माध्यम है सत्य को प्रकट करने का, सत्य को बताने का, सत्य के बारे में कुछ कहने का। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है दृष्टि का अंत। छोटी सी कहानी, प्रतीकात्मक कहानी, जहां कहानी खत्म होती है और ईश्वर और सत्य का राज खुलना शुरू होता है।
ईसा ने ईश्वर के राज्य की बात, ईश्वर के राज्य का रहस्य भीड़ को सुनाई। भीड़ का धर्म से क्या लेना देना है, आप इस बात पर चिंतन करें। भीड़ का और धर्म का क्या संबंध है? कई बार भीड़ का और धर्म का कुछ भी संबंध नहीं है। कई बार भीड़ मनोरंजन के लिए आती है, छुट्टी बिताने आती है। ईसा ने भीड़ को दृष्टांत दिया, भीड़ का मनोरंजन किया। दृष्टांत भीड़ को दिया जाता है, एक तरह का मनोरंजन। अर्थ जाने ना जाने, समझे ना समझे, भीड़ का मनोरंजन होता है। जैसे राजनीतिज्ञ भाषण देते हैं, भीड़ को आकर्षित करते हैं। लोग अर्थ समझे ना समझे, ये भीड़ गहरी बात समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। लेकिन ईसा ने अपने समर्पित शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उनके शिष्य समर्पित थे। उन्होंने घर बार, अपना कामकाज छोड़ा था और उन समर्पित लोगों को वे एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। एक एक शब्द का अर्थ, दृष्टांत का सूत्र खोलकर उन्हें देते हैं। ईश्वर के राज्य के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर का राज्य हमारे परिश्रम, हमारी मेहनत और हम पर आश्रित नहीं है। वास्तव में ईश्वर के राज्य में हम कर्ता नहीं हैं, हम अकर्ता हैं। ईश्वर ही करता है, ईश्वर कार्य करता है। इसलिए दृष्टांत कहता है कि बोने वाला बोता है और सोता है, चीजें बढ़ती हैं, घटनाएं घटती हैं। ईश्वर का कार्य पवित्र आत्मा की शक्ति से चलता रहता है। ये मानव मात्र के सहयोग से घटती है, लेकिन मनुष्य मूल कर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर ही करता है। दूसरी बात, ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है। राई का दाना बड़ा छोटा, छोटा सा दाना, सीमित, नगण्य, सरल, सहज। ये बड़े छोटे स्तर पर और बड़े सहज भाव से पनपता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे फैलता है। मसीही समुदाय, मसीही लोग ऐसे ही हैं। आत्मा का कार्य ऐसा ही है, छोटा है, नगण्य है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली है। पवित्र आत्मा का प्रभावशाली कार्य अद्वितीय है। इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें। हम कुछ समय मौन रहें, ध्यान में, और प्रभु के दिव्य वचनों को पढ़कर, मनन चिंतन करके हम चेतना और बोध में बढ़ें। ईश्वर के महान राज्य को समझें। जैसे ईश्वर का राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में, हमारे बीच में उससे अनुभव किया जाना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रज्ञा में बढ़ें और ईश्वर के राज्य का अनुभव करें, जो हमारे अंदर है, जो हमारे बीच है। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है, तुम्हारे अंदर है।